हेलो शलोम एवरीवन, नाइला हियर। फेसबुक के थ्रू काफ़ी फीमेल्स कांटेक्ट करती हैं। मेरा स्पेशल कंसर्न होता है फीमेल्स के साथ, तो खुदा उनका शुक्र करते हैं। लेकिन मैंने देखा कि फीमेल्स को बड़ी प्रॉब्लम्स में है यार। मतलब घर में तो हमने उनको ये माहौल, ये आज़ादी दी नहीं हुई कि वो हमारे साथ हर बात शेयर कर सकें। माँ बाप बच्चों के साथ दोस्ती के साथ रहते नहीं है, एक डिस्टेंस बनाया हुआ है। वो इधर उधर रिश्तों को ढूंढते हैं और उसके बाद वो ठोकर का बाइस बनते हैं उनके लिए, और वो गिरते भी हैं। खैर, मैं जिन वाक़यात के बारे में बात करने लगी हूँ वो मैं उनको पर्सनली जानती हूँ। अब ऐसी फीमेल्स ने कॉन्टैक्ट किया जो कि गुनाह में ज़िंदगी बसर कर रही थी और उन्हें पता था ये गुनाह है, वो उस गुनाह को छोड़ना चाहती थी। ठीक है, हमने दुआ की, मतलब वो बंदियों ने, मैंने और हमने रूल कुदस की मदद हासिल किया और उन बच्चियों को गुनाह में से निकाला। जैसे ही वो गुनाह में से निकली, उसके बाद उन्होंने पूरी कोशिश के साथ कि अब हम खुदा के साथ चलेंगी, और कुछ मसीही लोग उनकी ज़िंदगियों में आए एज ए मेल, मतलब जो उनसे शादी करेंगे या फियांसी कह लें। इवन हाँ, घर वालों को पता है, सबको पता है शादी होने वाली है, और इस हद तक वो करीब चली गई उन मसीही लड़कों के। अब ऐसा है, फाइव फिंगर आर नॉट ऑलवेज इक्वल, लेकिन मैं जिनके बारे में बात कर रही हूँ उनको समझ में आ जाएगा। और क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, मुझे लगा इस पर वीडियो बनानी चाहिए। अब वो जो मेल्स थे, मतलब वो जो मैं मसीही कहना नहीं चाहूँगी क्योंकि ऐसे लोग मसीही हो नहीं सकते, क्योंकि ये सिर्फ मसीहत के नाम पे धब्बा हो सकते हैं। अब इन मेल्स ने क्या किया, इन फीमेल्स को जो कि ऑलरेडी गुनाह में थी और उनको पता था कि ये इसमें से निकली हैं, तो ऐसे लोगों को तो सहारा बनते हैं भाई। ऐसे लोगों को तो ऐसी ज़िंदगी देते हैं कि वो रश्क करें कि मैं कहाँ थी और कहाँ पर आ गई हूँ, खुदावंद का शुक्र हो। वो सारी ज़िंदगी आपकी रिस्पेक्ट करेंगी। मतलब ठोकर खाया हुआ इंसान जब ज़िंदगी की तरफ लौटता है तो वो ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी गुजार सकता है। लेकिन माफ़ कीजिएगा, उन्होंने भी, मतलब ऐसे लोगों ने भी उनको मिसयूज़ किया। मिसयूज़ किस तरह से? कॉन्टैक्ट में रहे, शादी करेंगे, ये होगा, वो होगा, फैमिली तक को इन्वॉल्व कर लिया, मतलब मंगनियाँ हो रही हैं, शादी की तैयारियाँ हो रही हैं, एक घर में तो बारात आने वाली है, और इस तरह की चीज़ें। और हुआ क्या? माफ़ कीजिएगा, मतलब छोड़ दिया। बाद में कोई ना कोई बहाना बना के और कोई ना कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट करके, डिसट्रस्ट की बिना पर, या उसके पास्ट को बार बार डिस्कस करके या टीज करके, क्रिटिसाइज करके, या उसके करेक्टर पर उंगलियां उठा के उसे छोड़ दिया गया। मैं एक बंदा जो ऑलरेडी गुनाह में गिरा हुआ था, अगर वो निकल आया है तो भाई मुशर्रफ बेटे की तरह उसे सीने से लगाएं, उससे ज़िंदगी की तरफ वापस लेकर आएं। आपकी आपकी ये ड्यूटी है। हर मसीही की जिम्मेदारी है दूसरे मसीही को संभालना, और खासतौर पर ऐसे रिश्तों को जो बिखरे हुए हों। मतलब एक बंदी एक नस्ल की जिम्मेदार होती है, और आपने उसे फिर से गुनाह में धकेल दिया सिर्फ अपनी ईगो की खातिर, या आई डोंट नो व्हाट हैपेंस। बट अगर ऐसा ही था तो वाई यू आर इन कॉन्टेक्ट? आप ऐसा इतना करीब आए ही क्यों? मतलब इस कदर कॉन्टेक्ट में कि अपनी न्यूड वीडियोस भेजें, अपनी यू नो, सॉरी टू से बट ख़राब किस्म की तस्वीरें और नंगी पिक्चर्स भेजो, नंगी वीडियोस भेजो, और इस तरह की चीज़ें, और उसके बाद आप उसको छोड़ देते हैं। व्हाट इज़ दिस? या आई मीन, अगर तुम मुझे भेजती हो तो तुम दूसरों को भी भेजती होगी। अगर तुम मेरे सामने ऐसी हो गई हो तो तुम दूसरों के सामने भी ऐसी होती होगी। अगर तुम मुझे अवेलेबल हो तो तुम किसी को भी अवेलेबल हो जाती होगी। मैं ये क्रिश्चियनिटी की पिक्चर नहीं दिखा रही हूँ, ये मैं शैतानिक पिक्चर दिखा रही हूँ। ऐसे लोग क्रिश्चियन कहलाने के काबिल नहीं है। बाइबल मुकद्दस में से आज ही मैंने 2 वीडियोस बनाई जिसमें मैंने देखा कि इस कदर अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो जैसे मसीह कलीसिया से रखता है, और अपनी जान तक उसके लिए देता है। उसके गुनाहों पर पर्दा डालता है, बल्कि उसको पाकीज़गी की तरफ लेकर आता है। मेल की एक पोजीशन है, अपनी पोजीशन को जानें, जांचें अपनी पोजीशन को, खुदा ने आपको क्या बनाया है और आप कहाँ पर गिरे हुए हैं। एक दूसरे का सहारा बने। गलतियों की किताब में लिखा है, अगर कोई गुनाह में पकड़ा भी जाए तो तुम जो समझते हो कि रूहानी हो तो उसे बहाल करो, और अपना भी ख्याल रखो कि कहीं खुद भी गुनाह में ना गिर जाए। माफ़ कीजिएगा, इनमें से ज़्यादातर लड़के फॉरेन कंट्रीज़ के रहने वाले थे। ऐसा कोई 1-2 केस नहीं था, वरना शायद मैं रहने देती। ऐसे काफ़ी केसेस आए जिसकी वजह से मैंने समझा कि मुझे इस पर बात करनी चाहिए। बाइबल मुकद्दस हर तरह की जनाकारी के, पोर्नोग्राफी के, हर किस्म की नेकिडनेस के, हर किस्म की मोबाइल की वल्गैरिटी के, मोबाइल के मिसयूज़ के, जो भी आप फ़ोन को मिसयूज़ करते हो, हर तरह की चीज़ों के खिलाफ है और मना फरमाती है। और हम किसी का एतबार नहीं तोड़ सकते। और ये रिश्ता जो बंधन है, ये इतना स्ट्रांग है कि जैसे मसीह कलीसिया से मोहब्बत रखता है, वैसे कहा गया है कि आपकी आपस में मोहब्बत होनी चाहिए, और शोहर बीवी से ऐसे मोहब्बत रखे जैसे कि वो एक ही बदन है। जैसे अपने बदन को पालते हैं, उसको तकलीफ में नहीं देख सकते, वैसे ही औरत से मोहब्बत रखने के लिए कहा गया है। मतलब इनका तो फिर मसीहियत से दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं था, कोई ताल्लुक ही नहीं था। तो फिर वो लोग जिसके साथ वो गुनाह में गिरी हुई थी, और आप में जो समझते हैं कि हम मसीही हैं, फ़र्क क्या रहा?
एक ही कैटेगरी में आ गए। बस आपने अपने आप को वहां पर रखा हुआ है दुनियावी लिहाज से, वरना खुदा की नजर में शायद आप उससे भी बदतर हैं, माफ कीजिएगा। इसके अलावा शादीशुदा लोगों की ऐसी फीमेल्स की कंप्लेन आती है, मैं मैरिड हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा हस्बैंड किसी और के साथ इन्वॉल्व है, मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, अगेन जनाकारी, गुनाह, इमसाल की किताब देखिए भरी पड़ी है भाई। आप जनाकारी नहीं कर सकते, आप हलाकत की राह पर जाते हैं। अगर आप बेगाना औरत की तरफ जाते हैं, उससे बात करते हैं, उसके घर की सीढ़ियां चढ़ते हैं, उसके घर के दरवाजे को नॉक करते हैं, तो आप मौत के गड़े में गिर रहे हैं। बाइबल मुकद्दस साफ तौर पर फरमाती है, तो फिर ऐसे लोग तो मसीही नहीं हैं। लेकिन ऐसी फीमेल्स सफर कर रही हैं, अजरती ना अपने माँ बाप को बताती हैं, ना वो उस रिश्ते से छूटती हैं, ना वो इस डिप्रेशन से निकल पा रही हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपनी फीमेल्स को वो आज़ादी दी नहीं हुई है। जबकि बाइबल फरमाती है कि अगर कोई जनाकार है तो आप उससे अलग हो सकते हैं। हरामकारी के सिवा किसी को भी डाइवोर्स करने की परमिशन नहीं है। तलाकनामा लिखकर छोड़ सकते हैं अगर आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ हरामकार है तो। हाँ, ये सख्त अल्फाज हो सकते हैं, आपको दुआ करनी चाहिए, अपने शोहर को बदलने की कोशिश करें, लेकिन 10 साल, 12 साल, 20 साल अभी भी आपने पूरी लाइफ सफ़र किया है। मैं कुछ भी नेगेटिविटी को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ उन मसीही मेल्स को जो कि सिर्फ नाम के मसीही हैं, अपने आप को, अगर आपके नाम के साथ मसीहियत का वर्ड लग गया है तो अपनी पोजीशन को जाने कि मसीहियत के अहकामात क्या है और अपने आप को उसके मुताबिक लेकर आए, वरना आपको मसीही कहलाने का कोई हक नहीं है। बस बच्चे पैदा करके बीवी को बच्चे पैदा करने के लिए छोड़ दिया, या फिर आप किसी रिश्ते में बंध गए हैं, तो आपका हक बन जाता है कि आप हर तरह की वीडियोस और चीज़ें उनसे मंगवा सकते हैं और जब चाहे आप उनको छोड़ सकते हैं किसी भी डिस्ट्रेस की बिना पर। और आप खुद जो है वो कुछ भी कर सकते हैं और आपकी फीमेल को किसी भी तरह के क्वेश्चन करने का या इस चीज़ का कोई हक नहीं है। ये सारी नेगेटिविटी है, ये सारा शैतान का काम है। रिश्ते ऐसे नहीं चलते हैं, रिश्ते बड़े खूबसूरत तरीके से चलते हैं। चाहिए कि माँ बाप बच्चों को घर में ट्रेन करें, जैसे हम बच्चियों की परवरिश करते रहते हैं, ऐसे रहो, ऐसे करो, वैसे करो, तो हमें लड़कों की भी उसी तरह से ट्रेनिंग करनी है। इसके अलावा यूथ मीटिंग्स, चर्च के अंदर इस चीज़ की ट्रेनिंग दी जा सकती है, स्पेशली जो कपल जिनकी शादी होती है, जैसे पुकार दी जाती है, क्यों ना इस तरह से कुछ चर्च के अंदर ऐसा इन्वायरमेंट बनाया जाए जहाँ पर एक्सपीरियंस्ड लोग जो कलाम को अच्छे से जानते हैं, कलाम के मुताबिक ऐसे जोड़ों की एक रहनुमाई करें, उन्हें सिखाएं, उन्हें बताएं। क्योंकि एक मसीही ज़िंदगी एक बड़ी खूबसूरत ज़िंदगी है। एक मसीही हस्बैंड वाइफ होना दुनिया का खूबसूरत तरीन रिश्ता है। मैंने अभी बताया कि मैंने आज ही इस पे वीडियो बनाई है कि हस्बैंड ऐसे प्यार करता है जैसे अपने बदन से प्यार करता है, और बीवी से कहा गया है कि अपने शोहरों के ताबिया रहें, उनसे डरती रहें जैसे वो खुदा से डरती हैं। और ये अपने बदन से प्यार करना, मेरा नहीं ख्याल इसकी कोई और डेफिनेशन रह जाती है। जब जैसे आप अपने बदन के लिए अच्छा चूज़ करते हैं, उसकी परवरिश करते हैं, उसे अच्छा खिलाते हैं, अच्छा पिलाते हैं, उससे प्यार करते हैं, उसे चोट लगने से बचाते हैं, अगर वो दर्द में हो तो आपको नींद नहीं आती, आप सुकून में नहीं रहते, आप कैसे किसी को हर्ट कर सकते हैं, अपनी वाइफ को। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जो मंगेतर है, जिसके साथ आपकी मंगनी हो जाती है, आप उसकी बीवी बन जाती हैं, वो आपकी वाइफ बन गई। अब आपने उसको ट्रीट करना है कलाम मुकद्दस। हाँ, काफ़ी हो गया है ना मेरे साथ एक्चुअली। वो जो फीमेल्स अक्सर तौर पर मैं अपने हस्बैंड को 2 दफ़ा माफ़ कर चुकी हूँ, 3 दफ़ा माफ़ कर चुकी हूँ, 4 दफ़ा माफ़ कर चुकी हूँ। उफ़! ओह माय गॉड! ये बहुत ज़्यादा नहीं हो गया? काफ़ी है, बस करें। ज़िंदगी की तरफ आएँ, अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएँ। आप खुद भी डिस्टर्ब रहते हैं, आपकी फैमिली डिस्टर्ब है, आपके बच्चे डिस्टर्ब हैं, आप ज़ना में गिरे हुए हैं, आप वल्गैरिटी में गिरे हुए हैं, आप हलाकत में हैं। आपको इसमें से निकलना है, आपको इसमें से बचना है। और जिन रिश्तों में आपने निभाना नहीं है, जिन रिश्तों में आपने आगे जाना नहीं है, उनसे गलत किस्म की डिमांडें ना करें। पता नहीं लोग किस तरह से हर्ट होके आए होते हैं और आप फिर से उनको हर्ट करके दोबारा गुनाह में गिरा देते हैं, उनके लिए ठोकर का बायस बनते हैं। बाइबल कहती है कि ऐसे लोगों को इस तरह से जैसे कि चक्की का पार्ट उनके गले में डालकर गहरे समंदर में डाल दो ताकि वो निकल ही ना सके। बड़ी गहरी सजाएं हैं भाई। अगर हम अपनी सजाओं को जान जाए ना, तो मुझे नहीं लगता कि हम गुनाह में ना तो गिरेंगे और ना किसी को गिरने देंगे। हस्बैंड वाइफ, मसीही होना, मसीही फियांसी होना, और ये रिश्ते बड़े खूबसूरत रिश्ते हैं। और ऐसी बच्चियां जो गुनाह से निकल कर आती हैं, वो भी आप ही की बच्चियां हैं। हम सब मसीह में एक बदन का हिस्सा हैं, हम सब एक ही हैं। हमें नस्लों की वो हमारी बच्चियां जिम्मेदार हैं जिनको हम जलील रुस्वा होने के लिए छोड़ देते हैं। हो गई गलती, गलतियों की टाइप्स डिफरेंट होती हैं, जैसा भी है। अब
अगर कोई खुदा की तरफ लौट आता है तो मुशर्रफ बेटे की तरह उसे कबूल करना है। मसीह यीशु भी कोई क्वेश्चन नहीं करते थे। हाँ, ये ज़रूर कहते थे जा फिर गुनाह ना करना, लेकिन कबूल करते थे और उसे गले लगाते थे और कहते थे और उसे ज़िंदगी बहाली की तरफ लेके आते थे, कसरत की ज़िंदगी देते थे और गलतियों की किताब में भी यही लिखा है। गलतियों चैप्टर 6 पढ़ के देखें, बहाली की तरफ लेके आना है,